नमस्कार दोस्तों। देश में इस समय पहले नीट फिर नेट यूजीसी की परीक्षा को केंद्र सरकार ने तमाम जद्दोजहद के बाद कैंसिल किया है। आज इस वीडियो में सिर्फ सवाल यही है, क्या जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं सिर्फ उन्हीं के परीक्षा पेपर, एग्जाम पेपर क्यों लीक हो जाते हैं। मेरा नाम निहाल सिंह है और आप देख रहे हैं द खबर वाला। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार जो भी परीक्षाएं कराने जाती है वो उन परीक्षाओं के पेपर कैसे लीक हो जा रहे हैं। जिस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर अभी देश भर में बवाल चल ही रहा था कि 18 जून को नेट यूजीसी की परीक्षा कराई जाती है और महज एक दिन बाद पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। बात सिर्फ यही है, इन दोनों एग्जाम को एनटीए ने कंडक्ट कराया था। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि क्या अब राज्य सरकारों की परीक्षाओं में लीक के बाद अब केंद्र की भी तमाम परीक्षाएं लीक होना शुरू हो चुकी हैं। जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो यूपी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की एक बड़ा परीक्षा जो कंडक्ट हो रहा था, उसके परीक्षा पेपर लीक होते हैं। उसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई और तमाम बड़े अब कदम योगी सरकार ने उठाए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये कह रही है कि अब हम पेपर कराने से लेके हर एक चीज में अलग अलग एजेंसियों को रखेंगे, लेकिन सवाल एजेंसियां बदलने का नहीं है। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या सिर्फ एजेंसियां बदल देने से जो पेपर लीक के मामले हैं वो रुक जाएंगे या नहीं। जिस तरीके से युवाओं के साथ इस समय खिलवाड़ चल रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर सोशल मीडिया पर इस समय मोदी सरकार पूरी तरह से ट्रोल हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार इस पर लिख रहे हैं कि अब परीक्षाएं 3 चरणों में होंगी, अब परीक्षाएं 2 चरणों में होंगी, पहला एग्जाम और दूसरा री एग्जाम। तो सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि परीक्षा को लेकर जिस तरीके से इस समय तमाम वो सरकार नीतियां लेकर आ रही हैं, वो नीतियां कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही हैं। युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर क्यों? प्रश्न चिन्ह ये खड़ा होता है। क्या सरकार ने जिन एजेंसियों को ये ठेका दे रखा है, क्या पेपर वहां से लीक हो जाते हैं या फिर गड़बड़ी कोई सरकारी नेटवर्किंग में नजर आती है? ये सवाल सरकार को जरूर जांच करने का विषय है, क्योंकि हाल ही में चुनाव समाप्त हुए और जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार इस एक अपने जादुई आंकड़े को नहीं पार कर पाई, उसके बाद लगातार मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार इसको लेकर एक्शन मोड में है। सवाल वही है, अब जिस तरीके से लखनऊ में देश भर में तमाम छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, उसमें लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में छात्र संगठनों ने ये मांग की है कि एनटीए को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाए और एग्जाम नेट यूजीसी को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट कराया जाए। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि क्या एजेंसियां बदल देने से सरकार की जो मंशा है उस पर ब्रेक लग जाएगा? सरकार तो दावे कर रही है कि हम सफल एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि जिस तरीके से अभी परीक्षाएं होती नहीं है और पेपर लीक हो जाता है, एक बड़ा सवाल सरकार पर खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार रोजगार की बात तो करती है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा में परीक्षार्थियों की जिस तरीके से पेपर लीक की तस्वीरें आती हैं वो कुछ और बयां करते हैं। सरकार लगातार इस पे काम करने की बात कर रही है। हालांकि नीट एग्जाम को सीबीआई अभी जो तमाम वो हालात चल रहे हैं नीट एग्जाम को लेकर, उसमें सरकार एक्शन मोड में है। वहीं नेट यूजीसी की बात करें तो सरकार ने इसको जल्दी ही कंडक्ट कराने की बात कही है और इसको सीबीआई जांच सौंपने की बात कह रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी तमाम बड़ी भर्तियां जो लीक के हत्थे क्यों चढ़ जा रही हैं, यहां सवाल है सरकार का। क्योंकि सरकार या क्या युवाओं के साथ एक बड़ा खिलवाड़ तमाम एजेंसियां करती हुई नजर आ रही हैं। सरकार को इस पे क्या एक्शन मोड लेने की जरूरत है? तमाम युवा जो परीक्षा के लिए अपनी मेहनत से अपनी दम पर परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, अभी वो घर पहुंचते नहीं हैं कि उन्हें पता चलता है कि उनका परीक्षा जो है पेपर लीक हो गया है। सवाल सिर्फ यही है, क्या युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ चल रहा है? तमाम युवा जो हैं वो सरकार को इस समय सोशल मीडिया पर निशाने पर ले रखा है। जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार
सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है उसको लेकर तमाम युवा लिखते हैं, अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की टिप्पणियां आ रही है मोदी सरकार को लेकर। तो इस पे सरकार को एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इन पेपर लीक के मामले में रोकने के लिए एक कड़े कानून, एक कड़ी कार्रवाई की जरूरत है? इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि सरकार को इस पर क्या एक्शन लेने की जरूरत है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं, अपनी राय कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप युवा हैं तो आप इस वीडियो को जरूर एक बार देखें, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहले तो राज्य सरकारें थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की नीट 23 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जिस तरीके से इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, तो वहीं 18 जून को नेट यूजीसी की परीक्षा होती है और अगले दिन ही परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा था, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके बाद एक बड़ा सवाल कि तमाम राज्य सरकार के बाद अब केंद्र की परीक्षाएं की पेपर भी क्यों लीक होने लगे हैं, क्या कुछ मामला है? इस पे सरकार को क्या बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है?